सबको नमस्कार। की तरह पर पिछले 2.5 साल जब से यहाँ पे आज़ादी के बाद पहली बार बीजेपी का फूल खिला है, कमल का फूल। परिवर्तन का ये दौर और जगह जगह वो कमल का फूल वाला फूल जगह जगह दाढ़े मारता है कि पहली बार आज़ादी के बाद परिवर्तन किया है और मैं इतिहास बना दूंगा नवलगढ़ के अंदर। तो इतिहास तो नहीं बनाएगा, लेकिन शमशान बना रहा है ये। इस नवलगढ़ के भाईचारे को खत्म कर रहा है। विकास रूपी जो रथ था उस पहिए को रोका ही नहीं है, जमीन के 100 फीट नीचे गाड़ दिया है। भाईचारा, मैं हमेशा से अपील करता था मेरे नवलगढ़ की जनता से, 36 कौम की जनता से, कि बहुत प्यारा गुलदस्ता सजाया है यहाँ पे, प्यार का, आपसी भाईचारे का, सांप्रदायिक सौहार्द का और विकास का बहुत अच्छा गुलदस्ता सजाया है। उसको कोई छिन-भिन नहीं कर दे, वो छिन-भिन कर दिया है। अभी तो 2.5 साल बीते हैं। मैंने कल ही किसी कार्यक्रम में देख रहा था कि अभी तो 2.5 साल ही बीते, अभी तो देखे जाओ अगले 2 साल में क्या क्या करता हूं, मैं जीतूं या नहीं जीतूं। अब ये शब्द कोई बोलना चलना शुरू कर देता है कि मैं जीतूं या नहीं जीतूं, तो फिर आप समझ जाओ इस बात के लिए। मुझे तो ताज्जुब है कि एक ऐसा मेहनत का समाज, जांगीड़ समाज, उन्होंने 2 दिन पहले महर्षि अंगिरा सदन में, पवित्र स्थान जहां पे हजारों लोगों का पैसा लगा हुआ है मेहनत का, वहां पे बच्चों को सम्मानित करने के लिए इस कमल के फूल को, जो पहली बार आजादी के बाद पहली बार निकला है और अंतिम बार, जैसी जनता कह रही है कि ये अंतिम, पहला और लास्ट है इसका। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो बीजेपी के जो वास्तव में स्वाभिमानी कार्यकर्ता हैं, जो आरएसएस के जो वास्तव में स्वाभिमानी कार्यकर्ता हैं, वो खून के आंसू रो रहे हैं कि हमारे से बहुत बड़ी भूल हो गई जो एक फूल को चुन लिया। उस सदन के अंदर जांगीड़ समाज के मेन लोग बैठे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जाखल के अंदर इसके रियल कजन ने, जिसका नाम राम सिंह है, उसने रात को 1:30 बजे शराब पीकर एक जांगीड़ परिवार की माता बहनों को कितनी गंदी गंदी गालियां दी। उन बच्चों को जान से मारने की, बाहर निकलो मैं गाड़ी के नीचे देके मार दूंगा, और उसके गेट को इतने सरियों से मारा इन 5-10 गुंडों ने, इसका जिसमें इसका भाई शामिल है। और उसके बाद के अंदर उसका स्वागत कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। ऐसा क्या डर है? मैं मुख्य चीज पे हूं, उससे पहले 2-3 चीजें आपको बता रहा हूं शॉर्ट के अंदर। ऐसा क्या डर था जो एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि इसने बहुत बदमाशी है, गुंडागर्दी मचा रखी है, रात को जाके लोगों के घरों के अंदर इसके भाई इस तरह से काम करते हैं, और उसका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। मन से एक आ जाता है जननायक। भाई ऐसे जननायक है तब तो भाई तौबा इस राजनीति से, कि इस तरह के जननायक अगर लोगों के अंदर आएंगे तो फिर आने वाले समय में। दूसरा, हमारे कैलाश चोटिया जी, हमारी आदरणीय भाभी जी जो आज नहीं है इस दुनिया में, स्वर्गीय मिला चोटिया, वो गम में खत्म हो गई, बीमार थे, लेकिन उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कैलाश काका, जिसको पूरे नवलगढ़ के लोग इतने शांत नेता के रूप में मानते हैं, उनको जलील करके और उनको पद से हटाया, दोनों पति पत्नी को, और उसके बाद 6 साल के लिए उनको चुनाव लड़ने के लिए पाबंद भी कर दिया। ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या डर दिखाया गया कि हमारे प्यारे कैलाश काका उसकी शादी में जिमले चले गए? आप अंदाज लगाओ इसके पीछे का, आप बैक हिस्ट्री देखो, डर देखो आप। नंबर 3, शोएब खत्री, कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन, और बहुत प्यार से मोहब्बत से उसको चेयरमैन बनाया, पढ़ा लिखा बच्चा। उसको भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर एससीडी के छापे पड़वाकर और उसको
पदच्युत कर दिया, पद से हटा दिया उसको चेयरमैनशिप से। ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या डर है कि सब कुछ उसका बिगाड़ने के बाद पूरे देश विदेश के अंदर उस खत्री परिवार के, शोएब खत्री के परिवार की, नवलगढ़ की बेइज्जती करने के बाद उसको चोर भ्रष्ट बता के, अब उस लड़के की ऐसी क्या मजबूरी है कि जो उस फूल की गाड़ी चला रहे हैं, उसकी गाड़ी चला रहे हैं। आप अंदाज लगा लो इस चीज के लिए कि जिनके, एक चौथा और बताऊंगा, एक ये नागसा गेट के ऊपर एक मार्केट बन रहा है, उस मार्केट को परमिशन दी नगर पालिका ने, निर्माण की अनुमति दी और लोगों ने वहां पे विश्वास करके, क्योंकि नगर पालिका ने अगर पट्टा दे दिया, निर्माण स्वीकृति दे दी, तो लोगों का भरोसा, तो उन्होंने दुकानें उसमें ले ली। जो थे बनाने वाले बिल्डर, उन्होंने दो मंजिल तक उसको बना दिया। और उसके बाद में ये फूल आया आजादी के बाद पहली बार कि दो मंजिल बनने के बाद में उसकी निर्माण स्वीकृति को रद्द कर दिया। उसके बाद में वो बिल्डर जाते हैं कोर्ट में, कोर्ट उनको रिलीफ देता है, कहता है कि ये नाजायज किया, डीएलबी को आदेश देता है और डीएलबी इस व्यक्ति के चक्कर के अंदर उस आदेश को कूड़े में डाल देती है। उसके बाद के अंदर ऐसा क्या हुआ कि जिनकी परमिशन रद्द कर दी गई वो लोग इसके सामने नाच रहे हैं। अब वो अंदर से नाच रहे हैं, बाहर से वो तो वो जाने, उनकी आत्मा जाने, अंदर से तो रोए रहे होंगे कि कैसे एक भ्रष्ट व्यक्ति, जो आज तक का मैं कह रहा हूं आजादी के बाद का सबसे भ्रष्टतम, और उसके मैं 3 उदाहरण दूंगा आपको, ये भ्रष्टतम क्यों है ये फूल। बीजेपी के लोग मुझे कहते हैं, जो बीजेपी का मेन काडर है बेचारे, जो बीजेपी के लिए जो जान छिड़कते हैं वो लड़के, उनकी ऐसी दुर्गति कर रखी है। अगर वो स्वाभिमानी है तो मैं कह रहा हूं उनको बोलना चाहिए। अगर स्वाभिमानी है, अगर कहीं पे भी जमीर जिंदा है उनका, तो वो जिंदापना उनका दिखना भी चाहिए। मैं आपके माध्यम से इनसे पूछ रहा हूं कि आपके एक पीए होते थे, क्या नाम है वकील साहब उसका, परमेश्वर सिंह जी, मेरे को सूत्रों ने बताया जो इनके साथ, कि रात को 1:30 बजे ऐसा क्या मामला हुआ कि परमेश्वर जी को तुमने कुट्टा भाई। वो आपको क्या दिखा रहे थे मोबाइल के अंदर, किस बात के लेन देन के ऊपर आपके जो आपका एजेंट था, वो वो कलेक्शन एजेंट था वो परमेश्वर, ऐसा क्या कारण था कि उसको तूने रात को 1:30 बजे कुट्टा भाई फूल। अच्छा, उसके बाद में एक आया सुपर चेयरमैन। दुर्भाग्य देखो इस नवलगढ़ का कि सूर्यमंडल के अंदर गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी, जिस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे हिंदुस्तान का संविधान लागू किया, उस दिन एसडीएम के साथ, तहसीलदार के साथ, वो इस का सुपर चेयरमैन सैल्यूट कर रहा है, सैल्यूट ले रहा है, सलामी ले रहा है मार्च पास्ट की, एसडीएम के बगल में खड़ा होके, जिसकी योग्यता क्या, योग्यता इस आजादी के बाद पहली बार खिले हुए फूल की कमीशन एजेंट आई। अब मैं पूछ रहा हूं क्या नाम है उसका, क्या नाम था, रोहित सिंह राठौड़। भाई साहब, महामानव विक्रम सिंह, महामानव, महादानव, रात को 1:30 बजे उसको क्यों कुटा तुरे 1:30 बजे पहले। सच सच बता दे जनता को, जनता पूछे कि नवलगढ़ की जनता ने, हमारा बुच्चू सरकार को भेजूंगा मैं, हमारे बुच्चू सरकार को अनशन पे बिठाऊंगा कि उस रोहित राठौर जो तुम्हारा सुपर चेयरमैन था, जो मार्च पास्ट की सलामी ले रहा था, उसको रात को फिर 1:30 बजे यहां कोई घूम चुकर के आगे पता नहीं कौन सा अड्डा बना रखा है, उस अड्डे पे उसको भी कुटा और उसको कहा कि दिख मत जाना नवलगढ़ के अंदर। उसने कहा मौका आने दे, तेरी जो मेरे पास सीढ़ियां पड़ी हैं वो सीढ़ियां उजागर करूंगा, तूने मेरे से कितना कमीशन लिया है। ये सत्यता है, आने वाले समय में खुलेगी ये चीजें। उसको क्यों कुटा, परमेश्वर को क्यों कुटा, रोहित राठौड़ को क्यों कुटा, ये बता दे। क्योंकि वो भ्रष्टाचार के इसके पार्टनर थे, क्राइम पार्टनर थे इसके। अब आप सुनो, सूर्यमंडल की दीवार क्यों टूटी, डेढ़ाना जोड़ का वो जोड़ा क्यों खुदा,
एक विजन के तहत कि सूर्यमंडल का ऐतिहासिक मैदान बनेगा। यह तीसरा मैं उदाहरण बता रहा हूं आपको। सूर्यमंडल का शानदार विकास होगा और वहां पे फुहारे चलेंगे। एक विजन के तहत जो पूरा नवलगढ़ जानता है, जिसके सामने मैंने विजन रखा, वो करोड़ों रुपए की मिट्टी कहां गई? डेढ़ाना जोड़ की जो 50-50 फीट, 30-30, 40-40 फीट खोद दिया, वो मिट्टी कौन ले गया? ये भूल तू बता जनता की भूल को। इस परिवर्तन के दौर में मैंने तो सुना है कि रोहित राठौड़ के साथ के अंदर इसलिए कुट्टा कि उसने कहा कि साहब हुक्म दरबार 10 लाख रुपए आए मिट्टी के। उसने कहा कि मेरे पास 90 लाख रुपए का मैसेज है, क्योंकि आप पता है ना कितने डंपर, एक डंपर 3,000-4,000 रुपए का पड़ता है। और वो डंपर कहां गए, कहां डाले? कुछ से तो हमारे कोई डाणी में डाले, लेकिन और कहां डाल दिए? ये कहां लाखों रुपए की मिट्टी का गबन कर दिया? तू मिट्टी चोर, छोड़ा नहीं मिट्टी को। नवलगढ़ की भोली भाली जनता को गुमराह करने वाला। और उसने ये 3 भ्रष्टाचार के नवलगढ़, अपने सूर्यमंडल का वो दीवार का काम क्यों रुक गया, क्यों ठेकेदार भाग गया? इसी रोहित राठौड़ ने, जो इसका कमीशन एजेंट था, उन ठेकेदारों को कहा कि 25% या तो पैसा दे दो वरना काम नहीं होने देंगे। उसने कहा भैया काम मैं तो आज न करूं ना काल करूं, मैं देखूंगा 2.5 साल बाद में अगर इस लायक होऊंगा काम कराने लायक। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि इस भ्रष्ट विधायक, ये जो महादानव है, इसने नवलगढ़ का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब आ जाइए आप, जो मेन इश्यू चल रहा है, बच्चे की जुबान पर एक चीज चल रही है कि भाई साहब स्टेडियम का क्या होगा? भाई साहब परसरामपुरा की वो रपटा अगर सड़क तोड़ दी जाएगी तो हम लोग कहां से आएंगे? कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब ये 4 ट्यूबवेल बने हुए हैं जहां से पूरा गांव पानी पीता है, तो ये ट्यूबवेल अगर ये उखाड़ ले जाएगा तो फिर कहां से जाएंगे? अब ये कहेगा कोर्ट का मामला। कोर्ट का सुन लीजिए, ये कोर्ट का आदेश क्या है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं और आपके माध्यम से माननीय कलेक्टर साहब से, माननीय एसपी साहब से, माननीय हमारे एसडीएम, तहसीलदार, इन सब से, प्रशासनिक और अपने संभागीय आयुक्त से, लीगल तो सारी चीजें हमारे एडवोकेट किशोर जहांगीर जी बताएंगे, लेकिन मोटा मोटी मैं 4 लाइन में कोई चीज बताना चाह रहा हूं। जो ये निर्णय क्या था और उसका किस तरह से व्याख्या कर रहे हैं लोग। अगर ये निर्णय माननीय न्यायाधीश ने जिसने भी दिया है, उनकी उसके पीछे क्या सोच थी, क्या नहीं थी, वो आपको सामने आ जाएगी। माननीय कलेक्टर साहब, ये तो अनपढ़ गंवार आदमी है, चौथी फेल है, लेकिन आप लोग तो पढ़ लिख कर कलेक्टर बने हो, एसडीएम बने हो। कम से कम आप तो इस तरह का भ्रम नहीं फैलाने दो जनता के बीच में, जिससे सामाजिक समरसता खत्म हो जाए, भाईचारा खत्म हो जाए। अब मैं इस मुकदमे का लीगल बात आपको करना चाहता हूं। अब्दुल रहमान प्रकरण, अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ईयर 2003 में राजस्थान में एक जनहित याचिका, जिसको पीआईएल बोलते हैं, वो दायर की गई। ये नागौरवासी थे अब्दुल रहमान। उस पीआईएल में लिखा कि जो प्रदेश के जल निकायों, नाड़ी, तालाब, नाला के संरक्षण से संबंधित है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, नाड़ी, तालाब, नाला के संरक्षण से संबंधित यह आदेश है। नागौर निवासी अब्दुल रहमान द्वारा लाई गई इस याचिका पर माननीय हाईकोर्ट ने क्या कहा? 15 अगस्त 1947 की स्थिति के अनुसार हमारा हिंदुस्तान जब आजाद हुआ, उस समय हमारे इस देश की भौगोलिक स्थिति क्या थी, उनके अनुसार सभी जल स्रोतों को उनके मूल स्वरूप में बहाल करने का निर्देश दिया था। यह तो ऑर्डर का इसका सार है कि 1947 से पहले जो स्थिति थी उस स्थिति में लाया जाए। अब यह चीज पूरे देश के लिए, ये पूरे स्टेट के लिए लागू है, पूरे प्रदेश के लिए लागू है। और ये नहीं है कि ये 2.5 साल में ये जीता तभी लागू है, ये 2003 से लागू है। अब इसके पीछे इस आदमी की जो संकीर्ण सोच है और जो इसका उद्देश्य है विनाशकारी, क्योंकि विकास का तो मतलब ही नहीं है। विकास
का तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये साहब कहता है कि मुझे वोट नहीं दिया जनता ने, राजकुमार को हराने के लिए वोट दिया। और ये सच भी है, ये सच भी है। इसकी जगह कोई भी होता वो भी इस बार जीतता, क्योंकि माहौल ही इस तरह के मेरे लोगों के बीच में बना दिया गया था कि पता नहीं मैंने कौन सा अपराध कर दिया। लेकिन चलो, जैसा बाबा राम साहब की इच्छा, जैसे जनता जनार्दन की इच्छा, वो सराखों पर है। अब मैं बता रहा हूं, अब ये जो स्टेडियम वाला प्रकरण आया है, ये तो एक शुरुआत पर है। ये जो सड़क जो तोड़ने का मामला आया है, ये तो शुरुआत पर है। ये जो ट्यूबवेल उखाड़ने का, ये तो एक, ये मान लेना कि ये तो झांकी है, पूरी फिल्म इस फूल की बाकी है। वो क्या है कि जो गांव में बसे हुए लोग हैं, गरीब मान लो, अमीर मान लो, जो भी है गांव में ऑलमोस्टली गरीब ही बसे हुए हैं। इस तरह के नेचर की जो जमीनें हैं, जो वर्षों से सार्वजनिक जमीनों में बसे हुए हैं, उनको उजाड़ने की पटकथा लिखने की ये शुरुआत कर रहा है, ये झांकी दिखा रहा है। इसका अगला निशाना जो होगा, वो गांव शहर में बसी वह आधी आबादी होगी। इसके लिए गद्दिनों ग्राम पंचायतों में, सभी ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक भूमि चिन्हित करने हेतु कमेटियां बना दी गई हैं, जो 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से रह रहे हैं। ऐसे कम से कम हजारों गांव और ढाणियां हैं। भूमि चिन्हित करने हेतु कमेटियां बना दी गई हैं, ताकि तमाम गांवों में ये मैसेज जा सके कि भाई अब परशुरामपुरा के बाद में तुम्हारा नंबर आने वाला है। अब आपको बताना चाह रहा हूं मैं कि नया परशुरामपुरा से और उधर गांव क्रॉस करके नदी का बहाव क्षेत्र है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रशासन से कहना चाहता हूं, ये जो चौथी फेल है, इसकी बातों में मत आइए। कल परसों पाड़ीला के अंदर भी किस तरह से इसने दरिंदगी करवाई। प्रशासन का एक काला चेहरा, प्रशासन का एक काला चेहरा, जन विरोधी चेहरा पूरे झुंझुनू जिले ने देखा है। किस तरह से दादागिरी करके, तो मीडिया थी जिन्होंने सच को सामने लिया है, किस तरह से वहां पीटा गया उनको, माता बहनों को, किस तरह से सिर्फ एक व्यक्ति के लिए 6-7 किसानों के साथ में किया गया। वैसा ही अगर सड़क ये तोड़ के लेके जाता है, आदेश 3 है, ये बताएंगे आपको, 3 आदेश है। सड़क तोड़ दो पूरी, जो भी बहाव क्षेत्र में है, क्षेत्र है वो, आप बता दो पानी कहां अवरोध हो रहा है। वो एक रपटा बना है जिससे पानी निकल जाएगा। वो शुरू होता है चिराना से, साकंबरी माता से, और साकंबरी माता में अभी मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने 17 करोड़ रुपए सैंक्शन निकाली है उसी नदी के अंदर। अब वो वहां सड़क बनाएगी, 17 करोड़ रुपए उसी नदी में से सड़क बनेगी। तो फिर एक तरफ तो आप सड़कें बना रहे हो, उसके अंदर दूसरा हमने बना दिया क्योंकि राजकुमार ने बनाया है, क्योंकि डॉक्टर राजकुमार ने बनाया है ये जनता के लिए, इसलिए तोड़ दो। तो भैया ये हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ये भी दूसरे के लोगों की जमीन पे बना हुआ है। हमने जोली फैलाई थी स्वर्गीय रामेश्वर सैनी जी के पास, उसको भी तोड़ दो। और इसको तोड़ने के बाद के अंदर फिर कम से कम 18 सड़कें हैं उसी नदी के ऊपर। तो ये शुरुआत होगी तो वो सारी है। मैं जनता से कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को गंभीरता से लेना, इस बात को ले भी रहे हो आप, मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास में हजारों लोगों के फोन आ गए पिछले 4 दिन से, जब से समाचार पत्रों ने, माननीय पत्रकार साथियों ने इस मुद्दे को पब्लिक के सामने रखा है, जब से तहसीलदार जी ने नोटिस जारी किया है। उसके बाद 4 ट्यूबवेल नदी में, आप उदयपुरवाटी की नदी ले लो, एक वो बूढ़ा चौरा के पास क्या है वो कैंप, उस नदी में, काटली नदी में देखो जल स्रोत, पानी नीचे चला के जल स्रोत नदी है, तो नदी के अंदर ट्यूबवेल पीएचडी लगाती है। पीएचडी ने ट्यूबवेल लगाया तो तोड़ेंगे, पीडब्ल्यू ने सड़कें बनाई तो तोड़ेंगे। और गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बजट घोषणा की परशुरामपुरा खेल स्टेडियम की। अब हमारे खेल स्टेडियम से पहले देखो क्या क्या सरकारी चीजें आ रही है, आप देखना। हमारा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल उस स्टेडियम से पहले, उसके बाद पशु हॉस्पिटल ए श्रेणी का, फिर हमारी सीएससी, ये 3 बड़े, मानदास बाबा का मंदिर तो है ही है। मंदिर तो आप पूछो मत, अगर ये चीज कर ले कि 1947 पहले वाली स्थिति लाओ, तो फिर हजारों गौशालाएं हैं जो नदी में बनी है, जहां गौ माता की सेवाएं हो रही हैं, हजारों मंदिर हैं, तो सब तोड़ दोगे, सारे तोड़ दोगे। तो 3 सरकारी चीजें पहले बनी हुई हैं, उसके बाद के अंदर आता है स्टेडियम।
और वो स्टेडियम को कह रहे हैं कि नदी का बहाव क्षेत्र है वहां पे। मैं प्रशासन से कहना चाह रहा हूं, अभी निवेदन के रूप में कह रहा हूं, और आप लोगों ने अगर इसके कहने से हटदरिमिता रखी, चेतावनी है मेरी आपको, आ जाना 27 तारीख, हम मुकाबला करेंगे आपसे। ये नवलगढ़ की जनता है, हम लोग घबराने वाले नहीं है, और हम लोग संघर्ष के उपज हैं। हम लोगों को कोई दान में नहीं मिली है कोई चीज, या हम कोई मुख्यमंत्री या मंत्री के बेटे नहीं कि हमको विरासत में मिल गई। और राजनीति सड़कों पे संघर्ष करके लोगों का दिल जीता है, यूनिवर्सिटी लेके आज तक। आ जाना 27 तारीख को पूरा प्रशासन लेके। और मैं फिर कह रहा हूं एसपी साहब, पुलिस से काम नहीं चलेगा, मिलिट्री का जाब्ता पहले ले लेना। अगर आप इस तरह से सरकार के दबाव में आकर, और आपका एसडीएम, आपका तहसीलदार मनचाहे फैसले ले लेगा, पूरे क्या पूरे जिले को उजाड़ दोगे। मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि अब्दुल रहमान का निर्णय माननीय न्यायाधीश का क्या, आप देख लीजिए। क्या 1947 की आप पहले की बहाली कर दोगे? चारों तरफ पूरा जयपुर उजाड़ दोगे, पूरा नवलगढ़ उजाड़ दोगे? 1947 से पहले क्या था? और दूसरी चीजें, आप आ जाना, मैं तो कह रहा हूं, और मैं अपील कर रहा हूं आपके माध्यम से, पूरे नवलगढ़, ये सिर्फ परसामपुरा का स्टेडियम, परसामपुरा की सड़क या परसामपुरा का ट्यूबवेल नहीं है। आप ये मत समझ लेना, ये आपका है, आपकी नाक है। पूरे जिले से फोन आ रहे हैं, इवन पड़ोसी जिले सीकर से फोन आ रहे हैं कि भाई साहब किस दिन आना है। और प्रशासन ये सोच ले कि 27 का हमने कॉल दिया है, वहां पे हजारों लोग इकट्ठे होंगे और उससे पहले रात बेरात कर देंगे। आप चिंता मत करना, हमारे लड़के वहां पहरा देते हैं रात भर, तुम्हारी मर्जी हो जिस दिन आ जाना। और हम लोग कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम कानून की पालना कराने वालों में से हैं। लेकिन एक ऐसा तानाशाह जो सिर्फ उजाड़ने में विश्वास करता है, बसाने में विश्वास नहीं करता, मैं उससे कहना चाहता हूं तानाशाह से, आजादी के बाद पहली बार खिले हुए उस फूल के फूल से कि मेरा पानी उतरता देख, मेरा पानी उतरता देख, किनारे पे घर मत बसा लेना, तूफान की तरह लौट के आऊंगा। इस बात को समझ लेना। ये धमकी नहीं है, ये चेतावनी है, एक वार्निंग है। ये नवलगढ़ अड़ाई नहीं है, नए बच्चे नहीं जाएंगे अड़ाई। अड़ाई क्या होती है? अड़ाई हुआ है सुनापन, बंजर नहीं है। यहां के वो लोग हैं जिन्होंने इतिहास बदले हैं, और इतिहास फिर बदला जाएगा। 27 तारीख को उसकी हम झांकी दिखाएंगे, और फिर भी ये नहीं मानेंगे तो कलेक्टर साहब आपको पूरी फिल्म दिखाएंगे आके झुंझुनू के अंदर। और आपसे उम्मीद है, समझदार व्यक्ति हो, आपसे पहले जो कलेक्टर है ना, कलेक्टर स्थायी पोस्ट होती है, यूडी खान साहब, उन्होंने नींव रखी थी इसकी। खेल मंत्रालय से पैसा है, राज्यसभा मेंबर से पैसा है, आपके कलेक्टर के हाथों से जो डीएमएफटी का पैसा होता है वो है, सरकार का बजट का पैसा है। कैसे लगा दिया आप लोगों ने? क्या हम चेक करते फिरेंगे कागजों को? और फिर बहाव क्षेत्र, यहाँ पे आपका कागज को उठाइए, बहाव क्षेत्र को चिन्हित कर लीजिए। अगर बहाव में कहीं पे रुकावट है, अगर वो एक ट्यूबवेल खड़ा है, अगर वो नदी को रोक रहा है तो उखाड़ दो। अगर वो रपटा सड़क बड़ी हुई है, वो अगर पानी के बहाव को रोक रहा है तो उखाड़ दो। लेकिन पानी अपनी गति से जा रहा है। फिर एक लड़का कल कह रहा था, भाई साहब मैं मिल के आया कि यार वो सड़क टूट जाएगी तो तानाशाह जी उगम दरबार कैसे होगा? बोले एक लक्ष्मण झूला लगाऊंगा नया परसामपुरा से, एक लक्ष्मण झूला लगाऊंगा जो मंडी में मानदास बाबा के लगेगा, और उस पे लोहागर जी वाला तो रोपवे लगेगा नहीं, वो परसामपुरा में लगाऊंगा। और वहां से गाड़ी को लिफ्ट करूंगा, और लिफ्ट करके और परसामपुरा पहुंचा दूंगा। तो मैंने कहा तूने क्या बोला? बोला भाई साहब मैंने तो वही बोला कि वास्तव में परिवर्तन का ये फूल सबको मुबारक हो, सबको मुबारक हो। तीसरी चीज, वही सुप्रीम कोर्ट, वही हाई कोर्ट, संविधान के अनुसार ही चलेंगे। ये कोई माई बाप नहीं है। हालांकि वर्तमान में जिस प्रकार से केंद्र सरकार की नीतियां हैं, ये जुडिशरी भी उनके अंडर में आ चुकी है। और ये कोई भगवान नहीं है। जो बाबा साहब ने संविधान बनाया उनके साथ चलना पड़ेगा। आपने खिरोड़ के अंदर
500 बीघा का जोड़ा कैसे दे दिया भाई उन धन्ना सेठों को? अल्ट्राटेक सीमेंट को कैसे दे दिया? 500 बीघा का जोड़ इस नवलगढ़ का जब सत्ता परिवर्तन किया, ये परिवर्तन हुआ, एसडीएम आप पता कर लेना, ये सरकार बनने के बाद नवलगढ़ एसडीएम ने दिल्ली में जाके अंडरटेकिंग दे दी कि साहब ये कह रहे हैं कि हम 500 बीघा का जोड़ बना के दे देंगे। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया कि ठीक है 500 बीघा जोड़ की भूमि हम इन धन्ना सेठों को दे रहे हैं और 500 बीघा का ये जोड़ बना के देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट साहब, माननीय न्यायाधीश साहब, ये जोड़ बना देंगे तो 1947 के पहले की स्थिति आ जाएगी। जोड़ कोई बनता है क्या? ये भगवान का है, नेचर की है, और जो आदमी बनाएगा वो तो आर्टिफिशियल बनाएगा। और फिर वो निर्णय तुम नवलगढ़ के अंदर लागू कर रहे हो 500 बीघा का, तो फिर अगर ये नदी का पार्ट है, अगर इसमें 4 बीघा जमीन आ रही है उस सड़क में और 1 बीघा सड़क आ रही है मान लो ट्यूबवेलों में और 10 बीघा जमीन आ रही है मान लो स्टेडियम में, तो ये टोटल हमारे को बता दो कि 20 बीघा जमीन आपकी आ रही है हमारे नदी जोड़े के अंदर। तो 20 बीघा जमीन हम भी आपको दे देंगे जहां आप कहोगे कि साहब परसामप्राम देनी है, माला खेत में से देनी है, कटा से देनी है, दे दे 20 बीघा। यार ऐसे मत करो भाई, ये करने से जनता के अंदर मैसेज ही गलत जाएगा और कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको इतना सा बताऊं, कोच नियुक्त हो गए थे, सरकार बावली तो है नहीं, कोच नियुक्त कर दिए गए। सबसे पहले कोचों को उठा दिया गया उसने। हाँ, एक सारे हमारे समाजों के, सर्व समाज के मोक्ष धाम, ये उससे पहले आ रहे हैं। किससे? महात्मा गांधी स्कूल से। स्टेडियम के जस्ट बगल में सारे मोक्ष धाम है, जहां पे खुद के हमारे भामा साहब का पैसा भी लगा है, सरकार का पैसा भी लगा हुआ है। और हाँ भाई, करवाए तो 2-4 काम तो करवा दे। हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर 12-13 लाख रुपए के, जो जैसा मैंने मीडिया में पढ़ा है, इंजेक्शन चोरी कर लिए, उसमें एक बच्ची को जेल कर दी। और वो बच्ची कौन? जिसका अस्पताल से कोई लेना देना नहीं है। देखो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये महादानव क्या बोल रहा है कि मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, मेरी नजर में सारे। अरे सब नजर में, तो फिर बख्शने की आवश्यकता के लिए पुलिस के सामने लाते उनको। लेकिन अली बाबा 40 चोर, अली बाबा 40 चोर, ये अली बाबा है खुद, इसके सानिध्य में सब कुछ हो रहा है। मैं खुले आरोप लगा रहा हूं। उस बच्ची का उस अस्पताल से क्या कनेक्शन था बता दे महादानव। मीडिया के सामने रूबरू होते हैं, थोड़ी बहुत भी लज्जा नहीं है, शर्म नहीं आई? कैसे फेस कर लिया? अरे कैसे फेस कर लिया जागीर समाज को महर्षि अंगिरा सदन के अंदर, जब उनके बहन बेटियों को तेरे भाई ने गाली गलौज की, कैसे तूने माला पहन ली उनके हाथों से, बेशर्म आदमी। कैसे अस्पताल के अंदर वो लड़की आई, कैसे उसको ट्रेप किया गया, ट्रेप करने वाला भी थाने में लाया गया और वो बच्ची भी थाने में लाई गई। क्या कारण है कि उस बच्ची को तो जेल कर दी गई और उस छोरे को थाने में से भगा दिया गया? फिर जब आपका दबाव बना मीडिया का, सिर्फ मीडिया की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जनता तो ऐसे डरी पड़ी है। अरे और तो छोटो, बकरी चरा रही है, वो डर रही है। तू क्यों डर रही है? बोले भाई जी भी रोहित राठौड़ ने ठोके और भी परमेश्वर सिंह ने भी ठोके हुए। मैंने कहा इसने ठोकने वाली बात तो बाहर आ गई, लेकिन उस रोहित राठौड़ ने इसके कितने चांटे मारे वो तो पता कर ले। रोहित राठौड़ ने पलट कर इसके कितने चांटे मारे वो भी किसी ने वीडियो बना लिया। चिंता मत कर महादानव, अभी थोड़े से दिनों की बात है, वो भी सामने आएंगे सब चीजें। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इंजेक्शन चोरी का मामला पता है क्या कहता है मीडिया को? कई सालों से चल रहा है, हर चीज सालों से चल रही है, पहले से चली आई तो टाइम लगेगा। अरे इस नवलगढ़ के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ ऐसा, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। तो जो बच्ची को जेल भेजा, जिस व्यक्ति को छोड़ा, फिर दबाव पड़ा तो उस लड़के को लाए। अब दबाव पड़ा तो कोई कल कह रहे जयपुर से लेके आए। तो इस रैकेट का सरगना कौन है? सरगना तेरा खासम खास है,
जो हॉस्पिटल का कलेक्शन करता है, उसका नाम है पुष्पेंद्र सिंह। दलाल है इस हॉस्पिटल का। वो यूपी का रहने वाला है। वो पूरे हॉस्पिटल को खा गया। वो अब कहेगा कि वो आपके टाइम पर भी वो वही था। अरे तो भैया, हमारे टाइम पर भी हमने भी तो कोई बिल्ली को, किसी न किसी को तो दूध की रखवाली छोड़ रखी थी ना। जब पकड़ में आएगी चीजें, कोई जनता शिकायत करेगी तभी तो पता चलेगा ना। ऐसे चोरों का गिरा। एक वो बीजेपी युवा मोर्चा का महामंत्री अभिराम दीक्षित, अभिराम दीक्षित नाम है क्या? जयराम दीक्षित। वो चोर पूरे हॉस्पिटल के अंदर उगाई करता है नर्सों से, इनसे। मेरे को तो फोन आते हैं उन बहनों के कि क्या नाम, ये कलेक्शन करता घूमता है। किसी डॉक्टर को ब्लैकमेल करना है तो कोई पेशेंट को कहता है कि तू तो ये आरोप लगा दे कि मेरा तेरे इंजेक्शन लगने के बाद पेट दर्द हो गया, और उसके बाद में शाम को कैमरा लेके पहुंच जाता है कि आपके खिलाफ शिकायत आई है। मैं साहब को शिकायत करूंगा, साहब को। अब उन डॉक्टरों ने पूछ लिया साहब कौन है, तो साहब बोला नौलगढ़ में एक ही है। भी साहब ने जाके शिकायत कर दी। ये 4-5 दलाल वहां बिठा रखे हैं। नगर पालिका वाले दलाल का तो मैंने बताया दिया। हॉस्पिटल के दलाल ये 3-4 और सामने आ जाए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मैं एसपी साहब, अभी आपने ज्वाइन किया है, बहुत अच्छे अधिकारी हो। एसपी साहब अच्छे अधिकारी हो आप लोग। डिप्टी साहब, मैं सब अधिकारियों को अच्छा ही मानता हूं अभी तक तो। लेकिन ये जो कर रहे हो ना आप, इसके कहने से पूरे झुंझुनू जिले के अंदर गलत मैसेज जा रहा है। इतिहास, आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी, आपको माफ नहीं करेंगी। कर सकते हो तो कोई पॉजिटिव काम करो। अरे कर सकते हो तो एक जिम्मेदारी दे रहा हूं आपको। हमने एक ऐतिहासिक कॉलेज, पीजी कॉलेज गवर्नमेंट की खोली है। तीनों फैकल्टी हैं, विज्ञान, वाणिज्य और कला। पीजी, पीछे कचरा पड़ता है पूरा बेचारा। हमारे वहां के लोग परेशान हैं उस गंदगी से। वहां के मोहल्ले वाले परेशान है, वो भी परेशान है। कुछ जगह तो हमने कॉलेज बनाई भामाशाह गौतम मुरारका जी के आशीर्वाद से। 10 करोड़ रुपए लगा के कॉलेज बनाई। इतने सारे, कमल मुरारका जी ने नगर पालिका बनाई, गौतम मुरारका जी ने ये बनाया, बस स्टैंड बनाया, कॉलेज बनाई। आप ये बता दो, 2.5 साल के अंदर एक भामाशाह ने 1 रुपया भी लगाया क्या? किसी भामाशाह ने 1 रुपया भी लगाया क्या इस नवलगढ़ के अंदर? कौन लगाएगा? सबको पता है कि अली बाबा बैठा है 40 स्टोर के साथ। साइंस पार्क के सामने पानी भरता है। मैं नहीं कह रहा पानी अभी बढ़ने लग गया है। मेरी बात तो सुनो। ये कह सकता है कि ये सारी चीजें अभी हुई क्या, या वो उनके 2-4 एक, वो जो 2-4 एक है वो हम चौड़े बाजार सकड़े, जिनको घर में मैं क्या बोलूंगा उनके लिए, वो कहेंगे कि भाई साहब आज तो हमारे को भी रो बना रहे हो आप, तो पर पड़े रहने दो। पूरी कॉलोनी परेशान है। अब कह रहे हैं कि राजकुमार सीवरेज बना गया। अरे तो मेंटेन कर। कोई पिताजी घर बना जाए और बाद में भी को बेटो बाहर गल है, इन भारी को निकटे मेरे सू कड़ी को नहीं कमाए तो रंग रोके नहीं कोई वचना भी बाप को दो सके। ये चीजें बनाए तो मेंटेन कर। आज फैकल्टी नहीं है इस कॉलेज में। वादा किया था इन्होंने जाके वहां पे बच्चों से कि हम एल टाइप का पार्क बनाएंगे। कहां? कॉलेज और बस स्टैंड के बीच में, जो आप लोगों ने कवर भी किया था। उसमें बच्चे अनशन पे बैठे थे। अब जाके देख लो आप। आज ही रिक्वेस्ट है, आज जाना वहां पे लाइव करके दिखाना। वहां कचरे का ढेर लगा दिया है। अब बस स्टैंड के अंदर सवारियां नहीं बैठती हैं। सवारियां बाहर आके सड़क के ऊपर बैठती हैं, अंदर नहीं बैठती हैं। वो कैंटीन वाला फोन कर रहा था, भाई साहब 10-20 समोसे बेच के मेरी जीवन यापन कर रहा था। अब बोला अंदर आना ही बंद कर दिया लोगों ने, इतनी सड़ांद आ रही है। अब कह रहे कि आपके टाइम पर पीछे कचरा था, बिल्कुल था, लेकिन मैंने 80% कचरे का निस्तारण कर दिया था मशीनें लगा के। अगर मैं अनवरत रहता तो मैंने वादा था मेरी जनता से, वहां पे जो घूमचक्कर के आसपास में, उस कचरे के आसपास में जो कॉलोनी रहते हैं मेरे लोगों से, मैंने वादा किया था कि मैं इसको बिल्कुल साफ बनाऊंगा और बच्चों को भी बीमारी से मुक्त कराऊंगा। क्योंकि वहां पे 50 लाख रुपए का पहला बास्केटबॉल का एक ग्राउंड बना के दिया है उनको, सिंथेटिक। तो मैं कह रहा हूं कि वहां पे आज देखो आप जाके, वो एल टाइप जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, पार्क बनाने की जो वादा किया था, आज वहां पे सारा कचरा नौलगढ़ ले जाके वहां पे पटक दिया है। तो भैया मेंटेन तो करना पड़ेगा।
आज ये पोल लगाए, सब कुछ लगाए, सड़कें बनाए, तो सड़कें जहां पे टूटेंगी उसको वापस भी बनानी पड़ेंगी। हॉस्पिटल के अंदर दवा नहीं है, स्टाफ नहीं है, कह रहा है कि पहले डॉक्टर थे ही नहीं। ये महादानव आने के बाद के अंदर ही नवलगढ़ के अंदर पीने का पानी आया, बिजली भी उसके बाद ही आई है। और बिजली तो कह रहा है खुद के गांव में इतना बड़ा संयंत्र लगा दिया कि अब ये डोनाल्ड ट्रंप से तो नीचे बात नहीं करता है, डोनाल्ड ट्रंप को बेचना बता रहे हैं बिजली को। तो ऐसे इस परिवर्तन की बेला में मैं तो आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भी सच्चाई को सामने ले आओ। अधिकारियों ने बनाया, कलेक्टर ने नींव रखी है, कई मद के पैसे लगे हुए हैं इसमें, जिसके अंदर कलेक्टर की अध्यक्षता वाले डीएमएफटी फंड से लगा है। मैंने आपको सारी चीजें बता चुके हैं और मैं आपके माध्यम से फिर प्रशासन से कह रहा हूं, गलती मत कर लेना। ये नवलगढ़ की बहुत जागरूक जनता है और मेरा इतिहास देख लेना यूनिवर्सिटी का, मेरा इतिहास उठा के देख लेना यूनिवर्सिटी का। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं कि ठीक है, हम लोग शरीफ हैं, शराफत रखते हैं, लेकिन शराफत का आप लोग कमजोरी मत समझने की गलती मत कर लेना। और फिर भी अगर आप लोग ऐसे अड़तिरता करोगे तो राजकुमार सबसे पहले आगे, आपके बुलडोजर के आगे सबसे पहले मैं खड़ा हूंगा। पीछे लोग हों, मैं सबसे पहले आगे खड़े रहने वालों में से हूं। अब उन बुलडोजरों का मुंह मोड़ेंगे, ताकत से मोड़ेंगे, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हमने जो किया वो जनहित में किया। और ये सड़क तोड़ेगा, ये हमारे ट्यूबवेल उखाड़ेगा, हमारे स्टेडियम की अगर इसने टच करने की कोशिश की, हकदर्मता करवाई, तो प्रशासन जिम्मेदार होगा, कोई भी नो नहीं होगी उसका, प्रशासन जिम्मेदार होगा। फिर हाथ जोड़ के विनती है पूरे प्रशासन से कि वास्तविकता पहचानो। कहां 1 किलोमीटर बहाव क्षेत्र यहां है, स्टेडियम बना हुआ है, वहां पे आप मौके का निरीक्षण करो जाके। आप सेटलमेंट की टीम भेजिए वहां पे, ग्राम पंचायत के सरपंच से बात करोगे, वो तो दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है। वो तो ऐसे बोलेगा कि भाई साहब को पहले मना किया था मैंने, तो फिर तू क्यों एनओसी दे रहा था वहां पे? किस बात के लिए एनओसी दे रहा था? ग्राम पंचायत को खराब कर दिया पूरे को, सिर्फ इसलिए कि ये महादानव तेरे को कुछ बना देगा। देखेंगे समय पर, चिंता क्यों करता है? उसका जवाब भी मिलेगा समय समय पर, सब चीजों का जवाब मिलेगा। यही बात कहते हुए मैं आपसे फिर सबसे अपील करता हूं कि परशुरामपुरा का मामला नहीं है, ये शुरुआत पर है, ये बानगी है सिर्फ। उसके बाद के अंदर एक गांव के अंदर ये अभियान चलाएगा। आप लोग समझ जाओ समय रहते। मैं चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा हूं। आप मेरी ताकत है, मैं आपकी ताकत हूं। आप मेरी ताकत है, मैं आपकी ताकत हूं। 27 तारीख को निमंत्रण दे रहा हूं आप लोगों को, एक ऐसे काम के लिए जो कई नवलगढ़ की आने वाली पीढ़ियां, हमारे गांव की आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को ओलावना नहीं दे कि हमारे जो सीनियर थे, हमारे गांव के लोग थे, वो उन्होंने ये अत्याचार बर्दाश्त कर लिया। ये तो अंग्रेजों का शासन हो गया भाई, अंग्रेज का शासन हो गया। इसलिए आने वाले समय में इसका हम लोग कानूनी रूप से भी जवाब देंगे। सर, सरकारी धन खर्च हुआ, सरकार के अधिकारियों ने अनुमति दी, निर्माण कार्य हुए और सरकारी अधिकारी उसको तत्काल बता रहे, तो मैं यही तो भविष्य में फिर क्या होगा? मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, वैसा ही है। इस बदराना जोड़ के अंदर इसने सरकार बदलते ही तहसीलदार से गलत रिपोर्ट करवा दी, और जैसे ही वो मामला ऊपर गया उन्होंने तहसीलदार को रिमांड किया, वापस आया ना उसके पास में कि ये क्या बकवास लिख रहे हो तुम लोग। फिर इन्होंने वापस माफीनामा लिख के सही रिपोर्ट भेजी वहां पे। अब मेरे से कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, बाकी लीगल चीजें हैं हमारे एडवोकेट किशोर जी जांगीड़, क्योंकि ये वो है जिन्होंने कलेक्टर साहब के पास में अपील कर रखी है। हमारे युवा विकास मंच के अध्यक्ष अरुण चार ने, चंद्र प्रकाश शर्मा जी ने, और कौन आकाश है, हाँ अरुण चार, ये सब लोगों ने अपील कर रखी है। शायद 27 तारीख को उसकी डेट है, तो ये सारी चीजें आपको बताएंगे। बाकी मेरे से कोई बात नहीं। मंदिर माफी वाला ये टॉर्चर करेंगे, वो आगे ना बात, वही तो मैं कह रहा हूँ। उसकी ग्राम पंचायत रखे हैं, सभी आबादी के जो लोग हैं ग्राम पंचायतों में सबसे निकलवा लिया। 50 साल से बसे हुए, जो 50 साल से बसे हुए उनका भी इन्होंने लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। सर, पूर्व एक मंत्री थे राजेंद्र सिंह हुड्डा, उनका केचमेंट एरिया में उन्होंने निर्माण किया था, उनका वो 80 नंबर को काउंट करके उसको फोड़ा गया था।
तो क्या ये भाव क्षेत्र में जो रपटा है वो है और जो दीवार है वो भाव क्षेत्र में जैसे सैटेलाइट पे तो वो राजेंद्र गुडा का निजी काम था, ये सरकारी काम है, सरकारी काम, अंतर है उसमें इसमें। सवाल पूछा नहीं नहीं बिल्कुल मैं देता हूँ जवाब, मैं देता हूँ। हाँ तो ये क्या मतलब जैसे ये भाव क्षेत्र में अकाउंट है क्या, जैसे पहले आपकी गवर्नमेंट थी और अब जैसे मान लीजिए बीजेपी है, तो जो भी सरकार में होते हैं वो सोचते हैं कि सरकार के साथ हम लोग कामों को इन चीज़ों कर लेंगे, तो क्या इस तरीके से काम हो डेवलपमेंट? देखो मेरा इसमें कहना है कि जो अब्दुल रहमान वाला जो निर्णय है, उन्होंने कहा कि 1947 की बहाली करो। आज देश आजादी से पहले देश किस स्थिति में था, गांव किस स्थिति में थे, तो उसकी बहाली करो। तो आजादी से पहले एक गांव में साइकिल होना भी बड़ी बात थी, मोटरसाइकिल तो छोड़ो, साइकिल होना, ऊंट गाड़े थे, वो आराम से कच्चे रास्ते पे चल सकते थे, भैंसा गाड़ी थी, वे आराम से चल सकते थे। तो 1947 से किसी भी सरकार हो, अब जो इन्होंने अब बीजेपी सरकार ने जो नोटिस जारी किए हैं सभी ग्राम पंचायतों को कि आप 50 साल से बसे हुए हैं, 60 साल से जो गांव बसा हुआ है, उस समय की उनकी वो जमीन की किस्म क्या थी वो निकाल के लाओ। तो वो निकाल के लाएंगे तो पूरे गांव के गांव ही तोड़वा देगा ये, तो फिर ऐसे थोड़ी चल सकेगा। रही बात जो आपने पूर्व मंत्री जी के लिए कहा, वो जो पहाड़ पे तोड़ा गया था वो फॉरेस्ट का व्यू था और उनका व्यक्तिगत फार्म हाउस था, जो तो व्यक्तिगत में, और ये जनहित का मामला है। जनहित में तो आपको पता है स्टेडियम भी जनता के लिए, पानी भी जनता पीती है, सड़क पे भी जनता, अब सड़क पे ऊपर सांपरा के थोड़े चले, जगह ना आगे चलो तो सारे गाँव के सभी चलते हैं वहां पे। फिर इस रोड पर मैंने कम से कम 18 रपटे बना रखे हैं, उसके आगे पुजार डाणी वाला ले लो, उसके आगे मेहनती डाणी वाला ले लो, फिर उसके बाद बाय वाला ले लो, कोलशिया वाला ले लो, ऐसे सारे 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 बड़े सारे। अच्छा इधर चिराना वाला ले लो, इधर ये बावड़ी, आप गिद्दरपुरा शाहपुरा जाना, बावड़ी पे 3 सड़कें हैं, वो उसमें पहले जाते थे तो मोटरसाइकिल भी नहीं निकलती थी, अब वो शानदार वहाँ पे सीमेंटेड सड़क बनी हुई है, इसलिए इन दोनों में अंतर है। ये रहमान खान वाला ये जनहित में मतलब वो इजी मतलब हम लोग कर रख सकते हैं इसको, मतलब सरकार का पैसा लग सकता है जनहित में, मतलब लगा, ये तो सरकार का पैसा लगा है, सारा स्टेडियम बनकर ही तैयार हो गया। ये तो उद्घाटन की तैयारी थी, उसके बाद में सरकार बदल गई और इस 3 साल में उसका वीरान कर दिया, उसको माज करा। आप उसको स्टेडियम को जाओ तो मतलब आंखों में आंसू आते हैं कि क्या सपना था कि यहाँ पे नेशनल प्लेयर खेलेंगे, यहाँ पे रणजी का टूर्नामेंट करवाएंगे बच्चों को, यहाँ पे एक अच्छा कौन सा अपन ने वो एकेडमी, डिफेंस एकेडमी, जहाँ पे 2 कोच नियुक्त हो गए। वो एक अलग बात है, लेकिन मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ कि इसके अलावा राजस्थान में कहीं और भी उदाहरण है क्या ऐसा कि सरकारी काम करवाया हुआ, सरकारी धन खर्च किया हुआ, वो भी लाख 2 लाख नहीं, कहीं 20-30 करोड़ रुपए खर्च हो गए हो, और उसी काम को सरकारी अधिकारी उसको अतिक्रमण बता रहे हो और तोड़ने का आदेश भी दे रहे हो? कैसा ये रपटा कम से कम 7-8 करोड़ का तो रपटा है, क्योंकि नीचे 15 फीट से लेके आए इसको ऊपर तक। अब वो बिल्कुल जहां से नदी आएगी वो पानी अपने आप ही स्वतः अपने बहाव के अंदर चला जाएगा, उसके अंदर पीछे कोई बैरिकेड नहीं डाले हमने। सरकार के 3 डिपार्टमेंट इसमें 3 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गए, पीएचडी, पीडब्ल्यूडी और स्पोर्ट्स। हाँ, और चौथा रेवेन्यू भी होगा इसमें शामिल। रेवेन्यू और खुद कलेक्टर भी होगा, क्यों कलेक्टर ने नींव रखी है, डीएफएफटी का पैसा जारी किया कलेक्टर ने नींव रखी है, तो यूडी खान नींव रखी थी कोविड के समय। तो फिर सही कौन है गलत कौन है, ये तो एक बड़ी मैं आपको कह रहा हूँ, ये बार कुछ जगह कहते हैं कि साहब ये कोर्ट का आदेश है, कोर्ट में जाओ। मैंने आपको बताया 4 लाइनों का आदेश, ये अब आप किशोर जी आपको बताएंगे सारे। इतना बड़ा भवन बना तो पंचायत से किसी प्रकार की परमिशन वगैरह आपने ली या नहीं? मैं कह रहा हूँ कि ये नयुग मंडल की जमीन थी, एक भवन ही थोड़ी नहीं भाई साहब सुनो, नयुग मंडल की जमीन थी और इसको ग्राम पंचायत को दान किया है। किसने? नयुग मंडल ने विधिवत रूप से यहाँ एसडीएम ऑफिस में आके और ग्राम पंचायत को दान किया, ग्राम पंचायत ने खेल विभाग को किया है। ऐसा कुछ एक प्रोसेस संचालित कौन करता है? लगातार इम्प्लीमेंट होता है, हो रहा है, आगे भी हो जाएगा, लेकिन संचालित कौन करेगा इसको स्टेडियम को? 2 लोग थे, उनको हटा दिया। आते ही सबसे पहला काम इसने किया कि उन दोनों को हटाया यहाँ से, जो कोई नहीं है वहाँ, पियोन भी नहीं है, खेल अधिकारी राजेश वाला जी, जिला खेल अधिकारी के अंडर में कुछ लोग इसमें कमेटी के लोग नयुग मंडल है, तो वो संचालित करते हैं। वो नीचे वाले को करते, जहाँ पे सरकारी पैसा नहीं लगा हुआ। नीचे जो लगा है, जहाँ पे हम पेड़ लगाना चाहते थे, माननीय कलेक्टर साहब फिर सुन लो, हम पेड़ लगाना चाहते थे, वहां पे लोन लगाने चाहते थे ताकि बच्चे करें, पेड़ों को आवारा पशुओं से बचा सके। इसलिए एक
एक दीवार बनाई गई है चारों तरफ से, ताकि वो उनका पेड़ों का संरक्षण रह सके, और उसमें सरकारी पैसा नहीं लगाया, वो CSR फंड से बनवाया हमने, ताकि वो पेड़ पौधे बन सके, बच्चे उसके अंदर खेल सके। ये भी मैं एक बार स्पष्ट कर दूं इस चीज को। हाँ, तो वकील साहब आप बताइए। हाँ वकील साहब, क्या इसमें कानूनी किस तरीके से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और किस तरीके से आने वाले दिनों में आप लोग करोगे? नहीं, इसमें क्या है कि कोई हमारे गांव का कोई व्यक्ति है सामाजिक, तो उसने वहाँ पे हाई कोर्ट में कोई रिट लगाई थी कि यहाँ पे अतिक्रमण कर लिया गया है नदी क्षेत्र के अंदर। तो वो रिट को देखते हुए उसके नोटिस आए, नोटिस तहसीलदार जी के पास आए, तो उन्होंने उस चीज़ पर ज़्यादा गौर किए बिना और ज़्यादा कानूनी स्थिति जाए बिना और पॉजिटिव सोच रखे बिना और मतलब यहाँ पे जो है लोकल जो राजनीतिक सिस्टम है उसके दबाव में आकर के, और उन्होंने जो है उसकी रिपोर्ट तैयार कर ली कि साहब इसमें तो है ना ये PhD के कुएं बने हुए हैं और स्टेडियम बना हुआ, मतलब स्टेडियम बना हुआ है और रोड बनी हुई है। ऐसी रिपोर्ट आनंद फान में वैसे समझदारी से ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि रोड जो बनती है वो पूरी जगह, हर नदी में से रोड निकल रही है और रपटे के रूप में निकलती है, उसके ऊपर से पानी निकलता है, हर जगह पर ये स्थिति है। मतलब साकम्बरी जो वो है डैम है, वहाँ से ये नदी निकलती है, वहाँ से करीब 30-40 जगहों पर रोड इसको क्रॉस कर रही है, और ऐसी ही है जहाँ पे रपटा बन के, और उसमें या रपटे बने या पुल बने, हाँ दो ही चीजें होती हैं। रपटे पुल बनना बहुत मुश्किल रहता है, ज़्यादा रुपए लगते हैं, तो रपटा बनता है तो उसके ऊपर से इतना ही पानी आता है। इसमें भी यही स्थिति है, तो रपटा खूब लंबी चौड़ी दूरी पर बना हुआ, आराम से कब पानी आता ही रहता है, कभी कोई रुकावट उसमें है नहीं। तो रिपोर्ट जो बनी वो गलत रूप से बनी, और उसमें भी चलो तो उसमें जो कंटेम्प्ट के नोटिस आए, नोटिस को देख करके इन्होंने रिपोर्ट बना दी। माननीय राजस्थान हाईकोर्ट का ऐसा कोई ऑर्डर या निर्णय नहीं है कि जिससे ये कहा गया हो कि वहाँ पे रोड को तोड़ दो या स्टेडियम को तोड़ दो या कुओं को हटा दो, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। लेकिन उनके पास नोटिस आए थे, उसको देखते हुए इन्होंने 91 RLR एक्ट की कार्रवाई शुरू कर दी, और 91 RLR एक्ट में होता है कि जो सरकारी लैंड है उस पर किसी प्राइवेट व्यक्ति का अतिक्रमण हो, उसको हटाए जाने का प्रोविजन 91 RLR एक्ट में है। तो उसकी 91 की ये कार्रवाई इन्होंने शुरू कर दी। इनको ये सोचने में और ये राय लेने में मतलब क्या परेशानी आई वो नहीं पता, लेकिन 91 प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध होती है। ये जो सरकारी डिपार्टमेंट है, मतलब डिपार्टमेंट एक्चुअली क्या है कि सरकार ही होते हैं, उनकी जो मूल जो है वो सरकार होती है, उनके बाइफ्रिकेशन से डिपार्टमेंट अलग अलग बनाए जाते हैं। तो ये खेल विभाग है, और जो स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PHED है, और PWD है, ये सारे सरकारी है। तो ये सरकार द्वारा जो काम किए गए हैं जनहित के लिए, सरकारी पैसे से, जनता के पैसे से काम किए हुए हैं, उनको तुड़वाने के लिए 91 की कार्रवाई की गई, और उसके लिए इन्होंने ये मुकदमा संख्या 5, 6 और 7 है 91 का दर्ज करके, और उसमें बेदखली के ऑर्डर कर दिए। अब बेदखली किसको किया जाए, मतलब तो ये चीज़ अंदर ही अंदर हो रखी थी। इन्होंने अपने मतलब हाईकोर्ट में जवाब देने के लिए, और जवाब हाईकोर्ट कोई जनहित के लिए ही हाईकोर्ट है, वो जन के विरुद्ध, जनता के विरुद्ध या मतलब जो अच्छी चीज़ है उसके विरुद्ध कभी कोई ऑर्डर करते नहीं है। तो इन्होंने ये कर दिया। अब पड़ा था, ऑर्डर निकाल के रख दिया, फिर दोबारा तारीख आई तो बोले बताओ, तो साहब हमने बोले कार्रवाई कर दी है, इसको हम हटा रहे हैं। जवाब इनको ये देना चाहिए था कि जनहित में है, सरकारी पैसा लगा हुआ है और कोई अतिक्रमण नहीं है, और नदी बहाव क्षेत्र जो है वो खाली है, बहाव क्षेत्र में कोई रुकावट नहीं है। जवाब ये देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या दिया कि साहब हम तो हटा रहे हैं। अब हटा क्या रहे हैं, चलो हाईकोर्ट ने नहीं कहा हटा रहे हैं। फिर अभी पिछली डेट पे जो है ये कंटेम्प्ट का थोड़ा सा मैं आपको एक पढ़ के सुना। सबमिट दैट, इन्होंने द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू, तहसीलदार झुंझुनू नवलगढ़, सबमिट दैट इन टर्म्स ऑफ द डिसीजन टेक बाय द PLPC certain areas where government construction have been made, including the road and part of the wall of the stadium and the boundary walls are falling in the river area. As regard the borewell and water tank constructed in the river front area, we are of the view that, तो इन्होंने सबमिट किया कि गवर्नमेंट के ये बनाए हुए हैं, इसको हम हटा रहे हैं।
कोई इसके मतलब किसी ने अतिक्रमण कर रखा है ये नहीं बताया, गवर्नमेंट के बनाए हुए इसको हम कितनी तारीख को हटा दिया रहे जवाब? कितनी तारीख को जवाब? ये 2/4/2026 को है, तो हटा रहे हैं। अब हटा के फिर इस चीज में माननीय हाईकोर्ट ने निकाला कि आप इनको इनमें से ये वाटर टैंक और बोरवेल हैं, इसमें इनको क्यों हटा रहे हो आप? तो ये तो इसमें कोई बहाव क्षेत्र में कोई रुकावट नहीं आएगी, तो इनको भी मत हटाओ। और ये अगर कहते हैं, आज भी ये अगर कहते हैं कि साहब कोई बहाव क्षेत्र में कोई रुकावट नहीं आ रही है और ये जनता ये सार्वजनिक कार्य है और गवर्नमेंट के द्वारा ही किए हुए कार्य, तो हाईकोर्ट इनकी भी छूट दे देंगे। लेकिन अब प्राइवेट लोग तो वहां जा नहीं सकते, कंटेम्प्ट किया है सरकार के, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और सरकार के विरुद्ध, तो इनको ही जवाब देना है। और क्यों, ऐसी क्या दिक्कत है, ऐसी क्या परेशानी है? कलेक्टर साहब खुद आके वहाँ मौका देख लें, मौका देंगे। तहसीलदार जी जाए कि साहब भाव क्षेत्र तो कौन सा है, किसमें जो है ना रुकावट पैदा हो रही है, कि अतिक्रमण किसके द्वारा किया हुआ है। तो ये सब चीजें जो है खाली जनता को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए और राजनीतिक द्वेषता निकालने के लिए कि ठीक है। आज जैसे मैं मेरे गांव की मतलब होने की हैसियत से आपको बताऊं कि स्टेडियम जो है वो पिछले 2.5 साल से मुंह बाए खड़ा हुआ है, उसमें कुछ उगे हुए घास उगी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है। और इस वजह से कि ये पूर्व के हमारे डॉक्टर राजकुमार शर्मा द्वारा बनाया हुआ है, इसलिए वो वहाँ पे कोई सुध नहीं की जा रही है। उसमें पूरे जो कार्यक्रम जो चल रहे थे, रूटीन में थे, उसको सबको रोक दिया गया है। तो ये जो चीज है ये खाली वैमनस्यता वाली है। इससे और इसी के जो है इसी के नजर के अंदर ये जो कार्यक्रम जो तहसीलदार जी का दुरुपयोग किया जा रहा है वो उनके ऑर्डर पर किया। इसमें बता दो ये ऑर्डर है, इसमें हाईकोर्ट द्वारा निर्णय किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब रही बात थोड़ी सी कानूनी जानकारी में बताऊं कि माननीय हाईकोर्ट ने और जगदीश प्रसाद मीणा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस 2019 में डिसाइड हुआ। उसके अंदर ये स्थिति थी कि हर गांव से हर जगह से ये अतिक्रमण की रिट आ रही थी, PILs आ रही थी कि साहब इसमें यहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है, यहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है। तो इस चीज को मिटाने के लिए हाईकोर्ट ने कहा सरकार को कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी बनाओ, एक सेल बनाओ और वहां पे इस चीज का निस्तारण वहीं पे कर दो कि साहब यहाँ पे अतिक्रमण हो रहा था, उसको हटा दो। तो इसके लिए PLPC एक सेल बनाई गई, पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है और उसके अध्यक्ष होते हैं कलेक्टर साहब। तो वो उस निर्णय के तहत तो जो 2019 में जो निर्णय हुआ उसके तहत वो PLPC बनाएगी। तो होना इसमें ये था कि जो भी अतिक्रमण की शिकायत हो किसी प्राइवेट व्यक्ति को, PLPC में शिकायत करे, PLPC उसको हटा दे। अब इनके द्वारा कहीं भी इस पूरे प्रकरण में पूरी फाइल में जो है PLPC ने क्या ऑर्डर किया, PLPC में क्या शिकायत थी, वो कहीं नहीं लाए। माननीय हाईकोर्ट का कंटेम्प्ट बताते हैं। हाईकोर्ट को इसमें एक तरह से आरोपित और बदनाम किए जाने वाली स्थिति है। हाईकोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं कर रखा है, ये तो खाली अपने ही जो है चक्र में खुद ही फंस के। और सरकारी आज जैसे मान लीजिए ये सरकारी चीज को तोड़ते हैं, उस समय तत्कालीन जो सरकार थी, सरकार कभी अलग अलग थोड़ी होती है, सरकार तो सरकार है, उसके जो है उसका जो सिस्टम है वो बदलता है, राजनीतिक सिस्टम बदलता है। तो वो उनके द्वारा सैंक्शन जारी की गई है PWD को। PWD ने तो रोड बनाई है, PWD ने स्टेडियम बनाया, तो PWD ने वो सैंक्शन मिली है। उसके बाद इसमें जैसे CSR का फंड भी पैसा लगा था, CSR का फंड का पैसा लगा है, वो खाली बाउंड्री के लिए लगा है। बाउंड्री का कोई इश्यू नहीं आ रहा है यहाँ पे। मैं स्पष्ट कर दूं कि जहाँ पे भाव क्षेत्र या जोड़ की जमीनें हैं, आज जैसे पहले भी हमारे नदी में लाखों वो कीकर के पेड़ लगे हुए हैं, तो कीकर के पेड़ उनके चारों तरफ फेंसिंग वगैरह है, तो ये एक तरह से फेंसिंग है। और गांव की सुंदरता के लिए, स्टेडियम की सुंदरता के लिए उसमें थोड़ी डिजाइनदार उसमें वो पिलर वगैरह जालियां वगैरह, तो वो फेंसिंग है। उसमें मेरा जो बताने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए दीवार और फेंसिंग लगी हुई है तो क्या गलत है? किसके लिए लगी हुई है? जनहित की बात है वो तो। किसके लिए लगी हुई है?
तो ये हटाने वाली चीज है। लेकिन इसको- जैसे ये सर ये शो होता है कि कहाँ पर मतलब पीडब्ल्यू ये सीएसआर का कहाँ लगा, पीएचडी मतलब पीएचडी वाले तो लाइन तो होगी सब कहाँ कौन कर रहा है? सो कोई नहीं कर रहा है, कोई बता ही नहीं पा रहे हैं कि किसने किसका पैसा लगाया है और क्या क्या यूज है। बस एक लाइन लिखती, मतलब कोई जैसे रिपोर्ट जैसी कोई चीज की जाती है, इतने बड़े लेवल पर रिपोर्ट आती है, चार बार रिपोर्ट आए, खुद अधिकारी जाकर रिपोर्ट ले और मतलब सुनवाई करे, पूरा मेरिट्स पे होना चाहिए ना काम। ऐसे ही रिपोर्ट लेकर के आपने ऑर्डर तुगलकी फरमान, कोई मार्किंग नहीं है, कोई पेपर पे जो है कोई मतलब स्ट्रॉन्ग मेरिट पे कोई काम है ही नहीं। मतलब खाली पिछले 6 महीने पहले ये नोटिस निकाल दिए थे कि हम तोड़ रहे हैं, हमें पता चला तो हमने जो है हमारे 5 जो बताया है कि हम 5 लोगों ने मिलकर के इस ऑर्डर की कलेक्टर साहब की अपील की, उसमें सुनवाई चल रही। मान लीजिए कोई ऑर्डर होता है तो उसको जो है उसके लिए अपील के प्रावधान है। फाइनल चीज आ जाती है कि साहब कलेक्टर साहब की अपील हो गई, उसमें भी कुछ नहीं रिलीफ मिला तो संभागीय आयुक्त है, उसके अलावा रेवेन्यू बोर्ड है, माननीय हाई कोर्ट है, सब में जहाँ पर एक जो है एक फाइनल डिसीजन आ जाए कि अब तो इसका होना है, तब इस प्रकार की तोड़ने जैसी बातें होनी चाहिए। यहाँ पे गांव के लोगों में आक्रोश है, सबको डराया जा रहा है कि 27 तारीख को हम छोड़ देंगे। कानूनी लड़ाई अगर लंबी लड़नी पड़े तो उसके लिए आप तैयार हो? कानूनी लड़ाई तो लड़ी रहे हैं और तैयार भी हैं और लड़ेंगे भी। मानिए अब तो हम आपके माध्यम से इनको जो है तहसीलदार और कलेक्टर साहब को कहना चाहते हैं कि इसमें इस प्रकार की कोई जल्दी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके वहाँ पे कोई पैरवी की दिक्कत है, माननीय हाईकोर्ट में हम जाएंगे, हम पार्टी बनेंगे, हम उसमें जवाब देंगे कि साहब ये जो है जनता के हित में कार्य किए हुए हैं, इसको आप तोड़वाने के लिए इनसे रोको। तो आप इस प्रकार से जो है इसको मतलब किसी के दबाव में आकर के खाली इस जो ठीक है जल्दी से करो। और भी काफी यहाँ पे तहसील में है ना मतलब रोज कोई ना कोई चीज आती है कि इस पर तो ऊपर से दबाव है, इसलिए हमें जल्दी करना पड़ रहा है। नहीं, अतिक्रमण तो तहसील के बाहर भी है वकील साहब, तहसील के चारों तरफ चारों तरफ भी है। सभी जगह स्थिति है, हर चीज को जमीन तो वो भी सरकारी है, सरकारी लैंड है, सरकारी लैंड पर प्राइवेट का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, ये तो एक बात समझ में आती है। देखो दूसरी कई चीजें हैं, अतिक्रमण काफी होते हैं और लोग रहते हैं, लेकिन उस पर कोई शिकायत करने वाला चाहिए और शिकायत पे अगर कोई निस्तारण नहीं होता है वो तो गलत है। लेकिन ये जो चीज है ये जो है कानून में कहीं अलाउ नहीं है कि सरकार द्वारा ही किया कार्य को अतिक्रमण मान लिया जाए। ये एकदम अजीबोगरीब स्थिति है। मतलब ये जो है ना अधिकारियों ने काम करवाया, अधिकारी नहीं है, सरकार ने करवाया। अतिक्रमण एनक्रोचमेंट वर्ड जो है वो किसी मतलब नहीं, आपके ध्यान में इसके अलावा और कोई उदाहरण है क्या पूरे स्टेट में कि कहीं नहीं होता सरकारी काम को और सरकार के अधिकारी ऊपर के कोर्ट्स में जाएंगे तो अतिक्रमण बता रहे हैं? स्थिति होगी कि यार ये क्या हो रहा है। ये इसमें सरकार का पैसा कहाँ का लगा और सीएसआर का कहाँ का, ये कुछ भी डिफाइन भी नहीं कर नहीं, रहा। हमें तो पता ही है भाई। देखो जो डीएमएफटी का पैसा लगा वो कलेक्टर साहब ने स्वीकृत किया है, राज्यसभा सांसद से पैसा लगा और राज्यसभा सांसद से जिला परिषद के पास गया है, और जो माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने किया मुख्यमंत्री के नाते बजट घोषणा के अनुसार वो जिला परिषद को गया, कलेक्टर को गया, तो सारा पैसा तो जिला परिषद और मेरी जानकारी में सीएसआर का पैसा जहाँ खर्च होता है वो भी एक सरकार का ही आदेश होता है। हाँ, सरकार का ही आदेश होता है जहाँ तक मेरा नॉलेज है, तो उसमें कोई फर्क पड़ने अब वाला है आप नहीं। सोचो सीएसआर फंड में इतने बहुत सारे उनको खर्च करना पड़ता है, खर्च सरकार करके- के आदेश से शायद। और वो एक बाउंड्री वॉल जो अस्थायी होती है, वो फेंसिंग दीवार है, वो बनाते हर जगह बनाते हैं, जहाँ पे विशुद्ध रूप से गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगता, वहाँ पे सीएसआर का फंड यूज में लिया जाता है, और वो यहाँ की है। नहीं, सीएसआर फंड से वो आदेश तो गवर्नमेंट का ही है, वो भी गवर्नमेंट का ही है कि आपको इतनी कमाई में से इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। बात तो वही आ गई ना, आदेश तो सरकार का ही है, सरकार का ही आदेश है। उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? ये अगर आगे मौके देखो, बाव क्षेत्र है ये, और उससे करीब 1 किलोमीटर आगे वो स्टेडियम बना हुआ है, और वो भी टिब्बो है कम से कम 100 फीट ऊंचो। अब बिन करे भी कूड़ा कमाए पानी आसी के भटके पर मतलब नदी पे तो भी कूड़ाम जासी और 5 ओटी वापस आसी। मतलब क्या ये है कि वो आपने बना दिया तो अतिक्रमण वाला तो मानना नहीं है। तो मैंने तो फिर इतनी सड़कें जनता के आशीर्वाद से बनाए, इतने अस्पताल सनी तोड़ दे, फिर सनी तोड़ दे, जनता कोई हाथ कमाई ये बैठेगी चुपचाप ही और कदे नहीं कदे जनता ही तोड़ गया था ना जाना ये चीज में।
वैसे पत्रकार ने एक बार विजिट करके देखा सबको पता है। और मैं तो फिर हाथ जोड़ के विनती करूंगा, एक बार आप नहीं, आपको पहले जाकर विजिट करना चाहिए। मैंने जो 4 चीजें बताई है, मोक्षधाम, राजीव गांधी, हमारी महात्मा गांधी स्कूल, पशु हॉस्पिटल, CSC, उसके बाद स्टेडियम आता है। पहली तो ये 4 डूबेगा, ये टूटेगा, फिर बाद में 5वां स्टेडियम है। एक बार हम देख लो चाहिए, मेरी वही विनती है। 27 को स्टेडियम को भी गोचर लिखवा दिया उन्होंने। 27 को याचना नहीं, अब रण होगा। याचना नहीं, अब रण होगा। रण नहीं, भीषण होगा। और प्रशासन इस फूल को भी साथ लेके आना, ताकि हम भी देखें कि ये अत्याचारी, तानाशाही, इस नवलगढ़ की दुर्दशा करने वाला व्यक्ति, ये स्वयंभू शक्ति कपूर, इस नवलगढ़ को कहां लेके जाएगा, इसके भाईचारे को कैसा डर का माहौल खड़ा कर दिया इस नवलगढ़ में। लेकिन डरने वाला भाई तेरे से कोई नहीं है। तेरी पिंडलियां दूजी, पहली भी और आगे भी दुजाऊंगा, याद रखिए बात। ये 5-4 चीजें आपने पहले जो बताई थी, जैसे मारपीट वाले, और ये ऐसे हवा में दिया, कोई रिकॉर्ड भी है? देखो, आपके पास भी सूत्र होते हैं, तो सूत्र, मेरे सूत्रों ने बताया, सूत्रों ने ये कहा है कि अभी इसका राज है, ये बाज हमें खा जाएगा। तो हम थोड़े दिनों बाद में जब पूरा इनका पूरा अलग हो जाएगा, मतलब हिसाब किताब वाला पूरा से, आप ये बता दो, एक को दो मंजिल चला गया, उसकी निर्माण स्वीकृति कैंसिल की जाती है। उसके बाद में जब वो बिल्डर उनके सामने डांस करते हैं, तो क्या नाम, वो वापस चालू हो जाता है। ऐसा क्या है जी भाई, ये तो बता दो। या तो रुका था, गलत था तो फिर तोड़ते उसको। गलत था, अगर बिना परमिशन के था तो तोड़ते उसको। अरे नहीं, जब वो तो राजी हो गए, पैसा पहुंच गया। तो जहां पे बंटवारे की जो लड़ाई, बंटवारे का जहां पे फैसला हुआ, वो सुना है कि रात को 1-1:30 बजे होता है। यहाँ पे कोई कहाँ घूम चक्कर के आगे पीछे कहाँ पे है वो, तो वहां पे वो जो इसका पीए था ना, वो बता देगा आपको सारी चीजें क्या है। तो 26 जनवरी वाला जो प्रकरण बताया, हाँ। गैस वैज्ञानिक था, तो जैसे यहाँ पे कांग्रेस का बहुत बड़ी संख्या में पार्षद है, नगर पालिका में गैर संवैधानिक रूप से बैठे, तो लोग उसमें बाहर पकड़ के बाहर बगानों में लगता है, अगर कोई गलत तरीके से बैठे हो नगर पालिका से। भाई मैंने कहा ना कि पार्षद थे वहाँ पर। मैं ये तो कह रहा हूँ कि शराफत को कमजोरी समझ लिया ना, यही तो बता रहा हूँ आपको। वहां तो जनता ने सोचा हुआ कि सापो सूपो पैर के बैठे सैल्यूट ले रहे थे ना, और SDM के बगल में बैठा था, वही बात है। बेचारे जनता सोच रहे हो कि ये भी कोई अफसर होगा, इनको क्या पता है कि ये अपने आका का ही दूसरी फेल आदमी है। लेकिन फिर भी एक चीज है, आपके जाने के बाद में किसी भी कांग्रेस पार्षद की धाड़ है वो नगर पालिका में सुनने को नहीं मिली। भाई हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव सैनी जी तो बोलते हैं बराबर। मैं तो कह रहा हूँ कि अरे भाई बोलना चाहिए, लेकिन वही बात है ना बाबू, सोएब सारा काम इनका गड़बड़ कर गया, तो वो हो सके कि कई बार से तो बगल पीछा रुक रहा उसी कुछ न कुछ मतलब ठेकेदारी में। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि जब जिस व्यक्ति को अपमानित करके नगर पालिका चेयरमैन से हटाया गया, वो चाहे शोएब खत्री हो, चाहे सुरेंद्र सैनी हो, सुरेंद्र सैनी को भी तो भ्रष्ट आचरण बता के तो किया ना। ईमानदार तो अभी एक यही है ना। ये कर आजादी के बाद अगर नवलगढ़ के अंदर कोई ईमानदार आदमी है तो ये एक अकेला ही है, बाकी तो सारे बेईमान है। तो ये अकेला ही ईमानदार आदमी है। और इसके ढंग से अगर ढंग से शकल देख लोगे तो पता चल जाएगा कि ये इतना बड़ा सप्लायर है। मैं तो बार बार कहता हूँ और अब कह रहा हूँ कि इतना बड़ा सप्लायर है, और सप्लायर भी किस चीज का है, कोई बिल्डिंग मटेरियल का नहीं है। थाने के अंदर पकड़ा जा चुका है, अखबारों में बड़ी बड़ी इसकी खबरें आ चुकी हैं, घर के अंदर घर के लोगों को सप्लाई कर चुका है। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने पहले कहा था कि अपने को नहीं बोलना। मैं कहना चाह रहा हूँ इसने लिमिट क्रॉस कर दी है। मैं भी आखिर इंसान हूँ भाई, इंसान हूँ। ये झूठा आदमी बार बार झूठ बोल रहा है, 100 झूठ बोलेगा तो फिर ये तो फिर लोग सोचेंगे पता नहीं सामने वाले बोल नहीं रहे, खुला बोलेंगे। और मुकाबला मैं फिर कह रहा हूँ, आ जाना 27 तारीख को, तू भी आ जाना मंडी के ऊपर बाबा मानदास के यहाँ पे कसम खा के आएगा था तू झूठे आदमी। हमारे 150 लोगों को, गांव वालों को इकट्ठा कर गया, वहां पे साफे पहनाए तूने, साफे पहने वहां पे, और वहां पे कसम खा के आया वहां पे कि क्या नाम ये कुछ नहीं होगा। और आज फिर तू वापस वो डराने का काम कर रहा है। पिछली बार चल रहा है लगातार। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अरे भाई तो रात को 1:30 बजे वो दुख मारे एक दूसरे का, तो वही तो कारण है कि पैसा को जो कलेक्शन हो ना, अब वो इस मिट्टी चोर ने
अब लोग बोलेंगे कि आप कितना नाम दोगे, तो मिट्टी चोरी करी है तो देख लो जाके, वहां पे 2 बड़े बड़े खड्डे, हजारों डंपर नहीं निकले क्या? वो पैसे कहाँ गए, किस मद में निकाले? वो जमीन किसकी है? वो सरकार की है ना, वो जमीन, वो जमीन सरकार की है ना, ये तो आपको सबको पता है ना। पंचायत की जमीन है, सरकार की है। वो मिट्टी क्या पंचायत ने खोदी क्या? और पंचायत ने खोदी तो ग्राम पंचायत का सरपंच ने वो पैसा कहाँ लिया? अब ग्राम पंचायत का इसमें कोई लेना देना नहीं, तो फिर इसने खुदवाई तो वो मिट्टी कहाँ गिरवाई? उसका पैसा इसने कलेक्शन ला के दिया इस रोज राठौड़ ने 10 लाख रुपए का। इसने, इसके पास खबर आई कि 70 लाख है, बीच में 60 लाख आ गया, तो इसने उसको गाली दी। उसने पहले उससे थप्पड़ मारी, फिर उसने उसके डुक मारे और खूब ठुकाई, फिर उसका वीडियो बनाया। आने वाले टाइम पर वो आ जाएगा वीडियो। ये एप्स्टीन फाइल वाले हैं, ये एप्स्टीन फाइल वाले हैं। ये जैसा इनका काका, जैसा इनका आका, वैसा ये खुद। अरे मगर हमारे कला जी भाई साहब भोले भंडारी चोटिया जी, बाबड़ा ने भी उठा दिया 6 साल का, तो चुनाव पर रोक लगा दी, फिर जिम्बा ने बुला लिया दिया। वो के डर आप देखो ना, थे चला घर पानी नहीं पीना चाहिए आदमी के जाके। कोर्ट में सही पैरवी नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं विश्वास किस मामले में? जी मतलब किसी न किसी का विश्वास, कोर्ट में तो बन जाए कौन दियो, तो किसी न किसी का विश्वास कहा कि मैं वही भोला भंडारी है भाई, मारो काको भोला भंडारी है बाबड़ा ने। अब काको है बैठे बैठे, काको भोला भंडारी आपने अभी कहा कि कुछ पार्षदों को पैसे रुपये होंगे, तो मैं ये नहीं पिछली कह बार रहा। आपने चुनाव लड़ा था कि जो पार्षद सबक ले लिया, अब बहुत सारी चीजें देख लिए, तो आने वाले समय पे निर्णय बहुत अच्छे निर्णय होंगे भाई। मैं कह रहा हूं, मैं खुले रूप में कह रहा हूं, जाने अनजाने में अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मैं तो, कोई कार्यकर्ता नाराज है जाने अनजाने में, जानबूझ के तो मैं नाराज किसी को करता ही नहीं कभी, तो भाई गलती मानूंगा। और गलतफहमी है वो दूर, अगर गलतफहमी है वो बताएंगे तो उस गलतफहमी को दूर करूंगा। तो ये जो चीजें है ना, मैंने कहा था, बिल्कुल कह रहा हूं, आज कह रहा हूं, आने वाले समय में चाहे वो नगर पालिका पार्षद का चयन हो, कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, चाहे वो जिला परिषद कैंडिडेट का चयन हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य का कैंडिडेट का चयन हो, बिल्कुल सोच समझ के करेंगे, सोच समझ के करेंगे, ताकि आने वाले समय में नवलगढ़ की जनता को नुकसान नहीं उठाना पड़े। क्योंकि हमारे से भी कई निर्णय ऐसे हुए हैं जिसमें धोखे खाए। वो है ना, वो गाना है ना, बाबूजी जरा धीरे चलना, बड़े धोखे हैं, वो वाली बात है। तो धोखे कई बार क्या होता है कि भरोसा की भैंस पाडू लिया हुआ है कई बार होती है। तो पहले नवलगढ़ की राजधानी परशामपुरा थी, अब जाखड़ है। अब दोनों ही मतलब आप और वर्तमान एमएलए नवलगढ़ शहर में मकान बना रहे हैं, तो मतलब अब नवलगढ़ में ही राजधानी बन जाएगी। मतलब देखो, नवलगढ़ में मेरे दादाजी, मैं शायद 7वीं पीढ़ी हूँ जो नवलगढ़ में हूँ। मेरे दादाजी, और सबको पता है, जग्गू का भी रहने वाले तो सब जानते हैं, नवलगढ़ वाले सब जानते हैं कि जहाँ मकान बन रहा है उस मंदिर में दादाजी मेरे करीब 15 साल तक उन्होंने भगवान राम मंदिर में सेवा की है। हम लोग तो नवलगढ़ से ही, हमेशा से ही, कैरू मान लो, नवलगढ़ मान लो, यहीं से ही है। रही बात राजधानी की, ये बाबा राम सा तेरी राजधानी था पहले भी, आज भी है। सारा निर्णय सारो घोटो बाबा को चल रहे थे। तो रही बात ऑफिस बनाने की, ऑफिस ये शुरू से ही ऑफिस था। अब सबका ये कहना था कि साहब हमारे पास साधन नहीं है तो परसामपुरा हम नहीं जा सकते, तो एक नवलगढ़ के अंदर भी हमको ठियो रहे ताकि मैं लोग सुबह शाम आके ताकन बैठ सका। तो एक लोगों के लिए कार्यालय की व्यवस्था वहाँ पे बावड़ी गेट के पास में जो मोरू वाला राम मंदिर है, उस राम मंदिर के पीछे लोगों के लिए ऑफिस का तैयार हो रहा है। अगले शायद 2-3 महीने में तैयार हो जाएगा, और तैयार होगा जो सब वहीं बैठेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमेशा फिर वहीं हुआ करेगी। एक अंतिम सवाल, मतलब जिस तरीके से राजकुमार शर्मा जी की प्रेस वार्ता होती है, खूब लंबी चलती है, वैसी सभाओं में मतलब ये जितना भी संबोधन है, मतलब सभाओं के लिए उत्सुकता रहती है लोगों की, ये माहौल सभाओं में होना चाहिए। तो 27 को वैसी सभा के जरिए मतलब होगा कि प्रेस वार्ता तो एक तरह से होने बजाय सभा संबोधन से चली हो जाती, तो वो सभा 27 सभा संबोधन तो खूब लंबे चलते हैं हमारे। 27 तारीख को इंतजार रहेगा फिर एक तरीके से उस दिन। 27 तारीख को तो मैं कह रहा हूँ आपको कि अगर ये प्रशासन इस अनपढ़ आदमी के प्रभाव में आकर अगर तानाशाही करता है, तो तानाशाही का जवाब, मतलब ईंट का जवाब हम सब पत्थर से देंगे। तो खुले शब्दों में कह रहा हूँ। और पब्लिक मीटिंग, जनता का इतना आशीर्वाद रहा है कि हजारों लोगों की पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया है हमेशा। और आने वाले वक्त के अंदर फिर वापस वही गाजे और वही बाजे। ठीक है सर। डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा जो